प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष पद परिचय लेकर के उपस्थित हूँ। आओ प्रारंभ करें। पद परिचय। पद का उद्देश्य है छात्र पद परिचय की परिभाषा एवं इसके भेदों से अवगत हों। दूसरा, छात्रों की व्याकरण पर पकड़ मजबूत होगी। अब इसके बावजूद है बेटे, पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तब वह शब्द पद कहलाता है। जैसे राम, सीता आदि। अब ये जो राम, सीता इत्यादि शब्द हैं, ये शब्द हैं। राम और सीता वन को गए। अब इस वाक्य में राम, सीता, वन और गई, और ये पद हैं। कहने का मतलब है, अगर ये बाहर है वाक्य से तो राम और सीता ये शब्द हैं, और जब इनको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, अब ये पद बन गए हैं। शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर। शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है और वो वाक्य से बाहर रहता है। पद हमेशा व्याकरण के नियमों में बंधा होता है और वो सदैव वाक्य के अंतर्गत रहता है। ऊपर वाले उदाहरण देखो, राम और सीता ये बाहर हैं तो ये शब्द है, और इन्हीं को जब व्याकरण के नियमों में बांध कर प्रयोग कर दिया, अब ये पद बन गए हैं। अब इसके बावजूद थोड़ा सा परिचय देंगे हम।
पद परिचय की परिभाषा। जब किसी अपरिचित व्यक्ति से हम पहली बार मिलते हैं तो हम उसके कार्य का परिचय लेते हैं और अपना परिचय देते हैं। इससे हमें उस अपरिचित व्यक्ति की पूरी विशेष प्रकार से जानकारी मिल जाती है। एक इसको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। अपने आरईडी विद्यालय में कोई एक नया अध्यापक आता है और वो प्रातःकालीन सभा में अपना परिचय देते हुए बताता है, मेरा नाम प्रमोद है, मैं कोसली का रहने वाला हूँ, मैंने पहले कई स्थानों पर पढ़ाया है, मैंने 2 साल आरपीएस कोसली में पढ़ाया है, 4 साल मैंने पैरामाउंट में पढ़ाया है। इस प्रकार जो उसने अपना परिचय दिया, इसे हमें पता चल गया कि भाई इसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है और ये किस सब्जेक्ट का टीचर है। ठीक इसी प्रकार जब हम वाक्य में आए हुए पदों का परिचय देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो ये शब्द है वाक्य में किस पद पर है, किस रैंक पर है, इसका क्या ओहदा है। इस प्रकार हमें उस शब्द की पूरी जानकारी मिल जाती है। अब इसको शॉर्ट में कैसी परिभाषा लिखें? पद परिचय वाक्य में आए प्रत्येक पद की वाक्य में आए प्रत्येक पद की व्याकरण के नियम के अनुसार पूरी जानकारी देना। पूरी जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। अब इसके बावजूद देखिएगा बेटे, पद के भेद हैं। पद के भेद मुख्य रूप से पद के 5 भेद हैं। नंबर 1 संज्ञा, 2 सर्वनाम और 3 नंबर पर है विशेषण, 4 पर है क्रिया, 5 नंबर पर है अव्यय। अव्यय के अंतर्गत अव्यय के भेद आ जाएंगी जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो पद के जो मुख्य भेद हैं वो 5 हैं। अब इन्हीं को हम पद की कोटियां भी कह सकते हैं। कैसे? संज्ञा संज्ञा के भेद, सर्वनाम सर्वनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, क्रिया क्रिया के भेद, अव्यय अव्यय के भेद, ये सभी पद परिचय की पद की कोटियां हैं। अब हम बारी बारी से इनका परिचय देते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, जो इस वाक्य में जो पद हमने रेखांकित कर रखे हैं यही पद हैं। ने को ये क्या है? ये कारक है, प्रसर्ग है। अब पहले राम का परिचय देंगे। अब हमें ये बताना है
जो राम नाम का शब्द है, पद है, ये यहाँ किस पद पर है, क्या रैंक है इसका? इन पांचों में ये क्या है? संज्ञा है तो कौन सी है, सर्वनाम है तो कौन सा है, विशेषण है तो कौन सा है, क्रिया है तो कौन सा है, अव्यय है तो कौन सा है? राम ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। कारक कर्ता कारक। मारा क्रिया करता। अब इसके बावजूद अगला पद है रावण। इसका परिचय देना है। अब ये बताना है भाई रावण क्या है, इन पांचों में से क्या है? संज्ञा है, ये भी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग पुल्लिंग है। वचन एक वचन है। और कारक है कर्म कारक। मारा क्रिया का कर्म। अब इसके बावजूद है अपना लास्ट में मारा। बताओ क्या है मारा? संज्ञा है तो कौन सी है, सर्वनाम है कौन सा है? तो ये है, इस वाक्य से पता चल रहा है कि भाई यहाँ मारने की क्रिया, मारा है क्रिया, सकर्मक क्रिया। काल वर्तमान काल, नहीं माफ क्षमा कीजिएगा, भूतकाल। वाच्य कर्तृवाच्य। लिंग पुल्लिंग। वचन एक वचन। तो इसके बावजूद बेटे अगला उदाहरण लेते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो बेटे परीक्षा में कभी कभार एक ही वाक्य में कई पदों को रेखांकित कर दिया जाता है और कभी कभार अलग अलग वाक्य भी दे दिए जाते हैं। तो जैसे अब यहाँ परिचय देंगे, सबसे पहले काला का, उसके बाद घोड़ा का, उसके बाद तेज का, फिर दौड़ता का। काला, बताओ काला क्या है? अब वो जो 5 भेद पद के अनुसार देखना पड़ेगा। काला क्या है? ये विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की। तो काला विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। अगर ये होता काली घोड़ी तेज दौड़ती है तो फिर लिंग स्त्रीलिंग बन जाता। वचन एक वचन।
घोड़ा विशेष्य का विशेषण, घोड़ा विशेष्य का विशेषण। अब इसके बावजूद है बेटे घोड़ा, इसका परिचय देना है। घोड़ा क्या है? घोड़ा बताना है कि पद के जो 5 भेदों में क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कौन सा है? कर्ता कारक। क्यों? दौड़ने की क्रिया करता है, दौड़ने की क्रिया का करता है। अब इसके बावजूद है तेज। सोचो तेज क्या है? ये विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ना की। तो तेज क्या है? विशेषण, रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ना क्रिया की। दौड़ना इसमें लिंग वचन है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो तेज है वो क्रिया विशेषण है, अव्यय है, अविकारी शब्द है, इनमें विकार होता ही नहीं। अब इसके बावजूद है दौड़ता। दौड़ता क्या है? क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। काल वर्तमान काल। वाच्य कर्तृवाच्य। पुल्लिंग लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, लग रहा है कि आप समझ रहे हैं इसको। एक लास्ट उदाहरण और देखते हैं। मैंने एक पौधा लगाया। जो रेखांकित कर रखे हैं, इसमें से देखिएगा बेटे, पहले का परिचय देते हैं हम। मैंने क्या है ये देखना, 5 में से ये किसके अंतर्गत आएगा? ये सर्वनाम है। तो क्या बन जाएगा ये? मैंने एक पौधा लगाया, उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लिंग, ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि लगाने वाला पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी।
वचन एक वचन। कारक लगाया क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक। लगाना क्रिया का कर्ता। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। कल इसको अच्छी तरह से अध्ययन करके आएंगे। धन्यवाद।